हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लाया है आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर इन वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सभी वीडियो देख सकते हैं। आप चाहे तो गूगल प्ले स्टोर पर जा करके हमारा ऐप डाउनलोड करके भी इन सभी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको सभी जगह पर सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन कर रहे थे और उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत हम लोगों ने कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय शुरू किया है। भूगोल का जो हमारा जो किताब है उसका नाम है हमारी पृथ्वी और हमारी दुनिया। पृथ्वी और हमारी दुनिया के अंतर्गत आज हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 की ओर, हमारा अध्याय नंबर 9। हमारा पाठ क्रमांक 9 बोलता है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन भाग 1। प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन भाग 1 के अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में। तो क्या है ये शीतोष्ण घास के मैदान और इससे संबंधित क्या क्या तथ्य है, आइए उनकी चर्चा करते हैं। एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं शीतोष्ण शब्द का मतलब क्या होता है। क्योंकि हम लोग ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जानने का बिल्कुल हक बनता है कि ये शब्द के मायने क्या होते हैं। तो शीतोष्ण शब्द ही नहीं बल्कि उष्ण शब्द और शीत शब्द भी मैं आज को आपको समझाने वाला हूँ। तो ये जो शीतोष्ण शब्द जो बना हुआ है ये डिग्रियों से बना हुआ। अगर आप हमारे पृथ्वी का एक जो ग्लोब है उसको देखें तो इस ग्लोब में मैं बिल्कुल इसको बीच से अगर बांट दूं, ये वाला एरिया 0 डिग्री से बांट दूं, इस 0 डिग्री को आप सब जानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कहते हैं इसको, ये तो आप जानते ही। अगर मैं 30 डिग्री पर एक लाइन खींच दूं 30 डिग्री, अगर नीचे भी 30 डिग्री पर एक लाइन खींच दूं 30 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो ये जो 30 डिग्री वाला एरिया है, ये जो क्षेत्र है, इस 30 डिग्री वाले क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे उष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे दोस्तों? उष्ण कटिबंध इसे कहेंगे। ये हो गया आपका उष्ण कटिबंध। वहीं अगर बात करें हम लोग 60 डिग्री की, 30 से 60 डिग्री पर एक लाइन खींच देता हूं मैं, अगर 60 डिग्री और ये अगर 60 डिग्री हम लोग लाइन खींचते हैं तो इसको जो नाम दिया गया है, ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है जिसमें मैं गोला लगा रहा हूं, ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंध। और जो 60 डिग्री से 90 डिग्री का बीच का जो एरिया आता है इसको हम लोग बोलते हैं शीत कटिबंध। तो यहाँ पर आपके डाउट क्लियर होंगे। शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? ठीक है, तो कटिबंध वाला जोन आ गया। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है शीतोष्ण कटिबंध, यानी हम 30 डिग्री से 60 डिग्री के घास के मैदान की बात कर रहे हैं। और 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो घास के मैदान है उनकी कुछ खासियत है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो जो भ्रम है वो मैं खत्म कर देता हूं कि घास का मैदान का मतलब केवल ये नहीं होता है कि केवल घास ही उगती हैं। इसमें घास के अलावा और भी दूसरी फसलें उगाई जा सकती हैं, कुछ पेड़ पौधे भी उगते हैं दोस्तों। जैसे फर्ज करो फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम लोग अमेरिका के प्रेरी घास के मैदान की, अमेरिका के प्रेरी घास के मैदान में मक्का की खेती भी होती है। वहीं अगर हम लोग बात करें यूक्रेन और रूस के स्टेपी घास के मैदान की, तो यूक्रेन और रूस के स्टेपी घास के मैदान में वहाँ पर गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए तो उसको दुनिया की रोटी की डलिया कहा जाता है। तो ये तो साफ हो गया कि घास के मैदान में केवल घास नहीं बल्कि दूसरी फसलें भी उग सकती हैं। आइए इन्हीं घास के मैदान के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो टेगा प्रदेश होता है, अब ये टेगा प्रदेश क्या है, कई बार शब्द हमें कंफ्यूज करते हैं। ये टेगा और टुंड्रा, ये 2 वनस्पतियाँ वहाँ पर होती हैं दोस्तों। अगर हम लोग बिल्कुल ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास पहुंच जाए, यानी 60 डिग्री के आप जैसे ऊपर पहुंचते हो, हम जो भी हमने ग्लोब बनाया था, जो हमने मैप बनाया था, मानचित्र में 60 डिग्री से ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर आपको 2 प्रकार की वनस्पतियां दिखाई देगी। एक होगी टेगा और टेगा के ऊपर आपको मिलेगी टुंड्रा,
ये टेगा और टुंड्रा वनस्पति बिल्कुल शीत क्षेत्रों में, ठंडे क्षेत्रों में पाई जाने वाली होती है। और इन्हीं टेगा और टुंड्रा वनस्पति के नीचे दक्षिण में जैसे आप आओगे, नीचे उतरोगे, आपको शीतोष्ण घास के मैदान दिखाई देंगे। तो दक्षिण में घास के मैदान, इन्हें शीतोष्ण घास के मैदान कहा जाएगा, चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध में हो चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो। शीतोष्ण घास प्रदेश और टेगा प्रदेश, दोनों के दोनों प्रदेश में 25 से 50 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है। यहाँ पर वर्षा काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है। शायद यही कारण है कि वर्षा की कमी की वजह से यहाँ पर घास के मैदान ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये जो टेगा और टुंड्रा प्रदेश का ज़्यादा हमें विस्तार मिलता है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए हम लोग बार बार उत्तर की ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दक्षिणी गोलार्ध में घास के मैदान होते ही नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध में भी घास के मैदान होते हैं, लेकिन वहाँ टेगा और टुंड्रा प्रदेश बहुत विरले ही पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग उत्तरी गोलार्ध की ही बात करते हैं। आइए बात करते हैं कि उत्तर और दक्षिण के घास के मैदान में क्या अंतर है। भाई घास के मैदान तो उत्तर में भी है, घास के मैदान तो दक्षिण में भी है, उसको हम लोग फोटो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए ये आपके सामने है हमारे घास के मैदान के बारे में, ये तो पूरे घास के मैदान हो गए। इसमें शीतोष्ण घास के मैदान भी है, तो इसमें उष्ण घास के मैदान भी है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि आप इसको छोड़ दो, ये वाला जो रीजन है हमारा, ये 0 से 30 डिग्री वाला क्षेत्र है, अगर आप इस क्षेत्र को छोड़ दो, कर्क रेखा से मकर रेखा वाले क्षेत्र को छोड़ दो, तो ऊपर जो घास के मैदान दिखाई दे रहे हैं और नीचे जो घास के मैदान दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों की अगर बात की जाए तो ये शीतोष्ण घास के मैदान है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये 30 डिग्री के आसपास वाला रीजन है, ये 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो भी मैदान पाए जाएंगे वो सब उष्ण कटिबंधीय मैदान कहलाएंगे, जबकि उसके उत्तर वाला और दक्षिण वाला हिस्सा जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाएंगे, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि उत्तर के मैदान की चर्चा हम ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको उत्तर में ज़्यादा बड़े मैदान दिखाई दे रहे हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल कम यहाँ पर घास के मैदान मिलेंगे, कम मात्रा में मिलेंगे। इसका कारण है, बस ये अंतर ही तो जानना हमें, ये अंतर देखना है। तो पहले हम लोग इसकी बात करेंगे, एक एक मैदानी भाग का मैं एरिया बताऊंगा, देश का नाम भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो प्रश्न है उसका चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर एवं दक्षिण के घास के मैदान में अंतर क्या है। तो पहली बात तो ये कि दक्षिण के घास के मैदान, जो दक्षिणी घास का क्षेत्र है, वहां पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहां पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो जो पानी भी वैसे ही कम गिर रहा है, भाई 25 से 50 सेंटीमीटर पानी गिर रहा है, पानी कम गिर रहा है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो पानी तो भाप बनकर उड़ेगा ही ना। तो पानी जो है वो भाप बनकर उड़ जाता है, और पेड़ों के लायक यहाँ पर मिट्टी में नमी नहीं रहती, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते, घास उगती है। वहीं अगर बात की जाए, अगर वहां बात की जाए तो उत्तर की बात की जाए तो घास ज्यादा उगती है, चलो ठीक है, ये बात होगी। उत्तर में ठंड अधिक और गर्मी कम पड़ती है, क्योंकि दक्षिण में गर्मी ज्यादा पड़ती है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ठंड ज्यादा पड़ती है, गर्मी कम पड़ती है। अतः यहाँ की मिट्टी में जो नमी है वो रहती है, इसी कारण से यहाँ पर टेगा पेड़ उग जाते हैं। टेगा प्रदेश की बात कर रहे हैं हम लोग। नुकीले ऐसे होते हैं पेड़ जो जिसके ऊपर बर्फ भी गिरेगी तो नीचे गिर जाएगी, और वो जो है इस तरह के शेप के होते हैं, टेगा प्रदेश कहलाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे प्रकार के वन मिलते हैं, शंकुधारी वन जिसे कहते हैं हम लोग, वो टेगा प्रदेश के अंतर्गत ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंतर तो आपको समझ में आ गया कि उत्तरी गोलार्ध में अधिक ठंड गिरती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के मैदानी इलाकों में अधिक गर्मी गिरती है, इसलिए वहाँ की घास के मैदानों में भी अंतर है। और उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर नमी बनी रहने की वजह से यहाँ के घास के मैदान बड़े बड़े और लंबे समय तक बने रहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग घास के मैदानों के नाम, बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम लोग सारे घास के मैदान के नाम जरूर पढ़ेंगे, मैं इस क्षेत्र लिख दूंगा। पहले हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात करेंगे। दोस्तों मैंने बार बार कहा है कि वो घास का मैदान जो कहाँ से कहाँ है, 0 से 30 डिग्री के बीच में है, उसको हम लोग बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और जो 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच में है, उसको हम लोग बोलेंगे शीतोष्ण घास के मैदान। लेकिन हमारा चैप्टर क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान। तो हम लोग पहले किसको पढ़ेंगे, घास के मैदान में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं 30 से 60 डिग्री के बीच में शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में। सबसे पहले हमारा जो नाम आता है वो आता है प्रेरी घास का मैदान। दोस्तों प्रेरी घास का मैदान, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी आपको अमेरिका में। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत श्रृंखला इसका नाम है।
रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से जैसे यहाँ उतरते हैं, यहाँ पर आपको बहुत बड़ा एक क्षेत्र मिल जाएगा जिसको बोलते हैं प्रेरी घास का मैदान। ये प्रेरी घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और यहाँ पर काफी मात्रा में फसलें भी उगती हैं और यहीं पर चिनुक नाम की गर्म हवाएं चलती है जो यहाँ पर घास उगने में मदद भी करती है, फसल उगने में मदद भी करती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वो चिनुक हवा आती है वो गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं और उसी चिनुक हवा की वजह से यहाँ पर संभव हो जाता है घास के मैदानों का उगना। तो ये अमेरिका की बात हो रही है, यूएसए और कनाडा में है। ये आपका ऊपर का कनाडा देश आ गया और नीचे का आपका आ गया यूएसए। तो यूएसए और कनाडा नाम के देश में स्थित है। बाकी यहाँ पर टुंड्रा वनस्पति घास के मैदान, ये ग्रीनलैंड है आपका, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, ये ग्रीनलैंड है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात आती है हंगरी का मैदान, बुडापेस्ट जिसकी कैपिटल है, हंगरी का मैदान तो हंगरी में ही मिलेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात करते हैं स्टेपी घास के मैदान की। दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है, सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा? स्टेपी घास का मैदान। और ये दो देश में, यूक्रेन नाम के देश में तथा रशिया नाम के, रूस नाम के देश में। यूक्रेन और रूस दो देशों में फैला हुआ है और यहाँ पर गेहूं अत्यधिक मात्रा में उगते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रोटी की डलिया। ये ध्यान रखना, रोटी की डलिया के नाम से इसे जाना जाता है। किस मैदान को? इसी मैदान को। इसीलिए जब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई थी तो दुनिया में गेहूं का संकट पैदा हो गया था, क्योंकि दुनिया के अधिकतर देशों में गेहूं यहीं से सप्लाई होता है, इसीलिए भारतीय गेहूं की मांग अचानक से बढ़ गई थी। अब बात करते हैं दक्षिण वाले के बारे में। दक्षिण की बात करें तो ये आपको दिख रहा है पंपास। ये पंपास खास प्रकार का घास का मैदान है जो कि अर्जेंटीना नाम के देश में है। ध्यान रखना, कौन से देश में है? अर्जेंटीना नाम के देश में है। तो ये पंपास घास के मैदान, यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा पौष्टिक घास पाई जाती है जो कि जानवरों को बहुत लजीज लगती हैं और उनके लिए ऐसा कह दे कि जैसे इंसानों के लिए लजीज खाना हम लोग बोलते हैं ना, मटर पनीर की सब्जी बनी है, तो जानवरों के लिए उन जानवर खाने वाले जानवरों के लिए ये एक मटर पनीर के समान है। और इस घास का नाम है अल्फा अल्फा। ये अल्फा अल्फा नाम की घास पंपास नाम के मैदान में पाई जाती हैं जो कि अर्जेंटीना में। इसके बाद बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड नाम का घास का मैदान पाया जाता है। ये आपका हो गया कौन सा अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका देश, जहां दुनिया में सबसे बड़ी सोने की खान और हीरे की खान है। वहीं अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान बहुत सारे, लेकिन जो हम लोग शीतोष्ण कटिबंध की बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम डाउन्स घास का मैदान, और वो है ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स और कैंटरबरी घास का मैदान भी होता है। ये कैंटरबरी घास का मैदान कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया में तो होता ही है, वहीं कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में भी मिलेगा आपको। तो कैंटरबरी और डाउन्स घास के मैदान आपको यहाँ मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं, बड़े बड़े मैदान आपको उत्तर में मिल रहे हैं। हमारा प्रश्न यही था कि क्या कारण है कि उत्तर में घास के मैदान विस्तार ज़्यादा है जबकि दक्षिण में कम? ये प्रश्न भी आने वाला है, इसका उत्तर भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये तो समझ में आ गया आपको, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। फिर हम लोग बात करेंगे उस बीच वाले घास के मैदान की, केवल नाम बताऊंगा मैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वह शीतोष्ण के ऊपर है, लेकिन चूंकि हमारे सामने उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी है जो 0 से 30 डिग्री के बीच में है, आइए उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। बात करते हैं इन घास के मैदानों की जो बीच में पड़ते हैं, ये वाला इस एरिया में पड़ते हैं जो, और ये यहाँ से आपका सारे घास के मैदान मिल जाएंगे। यहाँ आपके सामने मिलेगा ये बोलीविया वाला एरिया में सेल्वास, ये ब्राज़ील में भी है। ब्राज़ील में मिलेंगे कंपास घास के मैदान, वेनेजुएला में मिलेंगे लानोस घास के मैदान, और आपको सोहेल घास का मैदान यहाँ मिल जाएगा, ये आपका पश्चिमी अफ्रीका में। और सवाना घास का मैदान बिल्कुल मिलेगा मध्य अफ्रीका महाद्वीप में। और भारत में भी आपको मैदान मिलेगा, पटाना भारत के नीचे मिलेगा, और भारत में बुंग्याल मर्ग नाम से भी मिलेगा। तो बहुत बड़ा तो नहीं भागा भारत में, लेकिन छोटे छोटे मैदान है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में यहाँ क्वींसलैंड घास का मैदान मिलेगा। दुनिया में बहुत सारे घास के मैदान हैं जिसमें उष्ण कटिबंधी और शीतोष्ण कटिबंधी दोनों घास के मैदान हैं। अब दोस्तों, जैसे कि चर्चा मैंने की है आपसे कि हमारा टॉपिक शीतोष्ण कटिबंध का है, तो हम शीतोष्ण कटिबंध के बारे में ही यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अब आपको दोबारा से मैप को देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो चित्र है, ये जो क्वेश्चन पूछे गए, ये मैप से पूछे गए हैं। आइए पढ़ते क्या क्वेश्चन है। मानचित्र को देखकर बताएं
दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार क्यों कम पाया जाता है? तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में कम पाया जाएगा, बिल्कुल उत्तर में ज्यादा दिख रहे, दक्षिण में कम दिख रहे। तो कारण ये है कि दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गर्मी ज्यादा गिरती है, और गर्मी ज्यादा गिरने के कारण वहां पर पानी भाप बन के उड़ जाता है, जिससे आपकी जो मिट्टी है उसमें नमी कम रहती है, और मिट्टी में नमी की मात्रा कम पड़ जाती है, जिससे पेड़ पौधे और घास का विस्तार कम हो पाता है। वहीं अगर पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण घास के मैदान का अधिक विस्तार क्यों है, तो इसका रीजन आपको मिल जाएगा। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यहाँ पर ठंडी कम गिरती है, ठंडी ज़्यादा गिरती है, गर्मी कम गिरती है उसके कंपैरिजन में। तो ठंडी ज़्यादा गिरने की वजह से यहाँ पर प्रॉपर मिट्टी में नमी पाई जाती है, और नमी पाए जाने की वजह से यहाँ पर कुछ स्थानीय हवाएं भी चलती हैं, जो कि यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आसानी से घास भी उग जाती है और दूसरी फसल भी उग जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रेरी मैदान की, तो वहाँ पर चिनूक नाम की हवा आकर के कमाल कर जाती है। अगर मैं यूरोप की बात करूँ, फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की बात करूँ जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी नीचे गिर जाता है, वहाँ पर फोन नाम की हवा अचानक से आती है और गर्मी बढ़ा देती है, जिससे अंगूर की खेती वहां पर बहुत अच्छी होती है। तो इसी वजह से ये दोनों चीजों के उत्तर तो आपको मिल गए। लेकिन तीसरी बात करें कि अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं, अफ्रीका में क्या कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं। ये तीनों के तीनों नाम आपके सामने है, दक्षिणी गोलार्ध के हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर अर्जेंटीना का पूछा तो आंसर क्या होगा कि अर्जेंटीना में इसे पंपास कहते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में इसे वेल्ड कहते हैं, जबकि यहां पर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो इसे डाउन्स कहते हैं। तो तीन नाम है यहां पर। क्या क्या नाम है? अर्जेंटीना में इसे हम पंपास कहते हैं, पंपास, ठीक है। अफ्रीका में इसे हम लोग वेल्ड के नाम से जानते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स के नाम से जानते हैं, डाउन्स। तो ये भी घास के मैदान काफी काम के हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले मैप की ओर। इस मैप में भी देख सकते हैं, जैसे कि आपने भी देखा, इस मैप में देखकर आप बता सकते हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि उत्तरी गोलार्ध में एक बात करूं, तो ये यहां से खींच दो लाइन, ये ऊपर वाला पूरा क्या हो गया आपका शीतोष्ण कटिबंध, और ये जो नीचे वाला है ये भी क्या हो गया आपका शीतोष्ण कटिबंधी घास का मैदान, इसके नीचे ये बिल्कुल ये। तो शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान वैसे भी जगह कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो घास के मैदान का विस्तार यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो पाया। आइए बात करते हैं स्टेपी एवं प्रेरी घास के मैदान के बारे में। स्टेपी घास का मैदान और प्रेरी घास का मैदान ये कहाँ पर है? तो अगर मैं मैप में इसको डिनोट करना चाहूँ स्टेपी और प्रेरी घास का मैदान, तो ये रहा आपका प्रेरी घास का मैदान। ये आपका प्रेरी घास का मैदान इस जगह पर पाया जाएगा, ये मिल गया, जो कि अमेरिका और कनाडा नाम के देशों में फैला हुआ है। वहीं अगर मैं स्टेपी घास के मैदान की बात करूं, तो स्टेपी घास का मैदान यहाँ पर मिलेगा आपको, ये इस जगह पर, जो दुनिया का सबसे बड़ा शीतोष्ण कटिबंधी घास का मैदान भी कहा जाता है। तो दो मैदान मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो कुछ इस तरह से पूछा गया है कि रूस में स्टेपी और प्रेरी घास के मैदान की बात करो, तो ये रूस में इस घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। तो दोस्तों ये रशिया ही तो है, ये वाला, ये रूस ही तो है, इसे क्या कहते हैं? स्टेपी घास का मैदान कहते हैं। मैं अभी इसको मिटा देता हूं, पूरा हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर वापस चर्चा करेंगे। यूरेशिया में कॉर्पेंट्रियन पर्वत से लेकर के अल्टाई पर्वत तक इस भूमि का विस्तार है। ये जो विस्तार आपको दिख रहा है ना, ये जो आपका यूरोप है, इसमें जो ये विस्तार दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक कॉर्पेंट्रियन पर्वत है, इससे लेके अल्टाई पर्वत है, दो पर्वतों के बीच में इसका विस्तार है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये कॉर्पेंट्रियन पर्वत से लेकर के अल्टाई पर्वत तक ये फैला हुआ है, इतना बड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि यूरोप की क्षमा कर, हाँ, यूरोप की जो सबसे बड़ी नदी है वो भी रशिया में ही मिलेगी आपको, वोल्गा रिवर। ये वोल्गा नदी अल्टाई माउंट से तो निकलती है, तो ये उसी वाला रीजन है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर बड़ी झीलों तक विशाल घास भूमि का क्षेत्र है, इसे प्रेरी घास का मैदान कहते हैं। अगर मैं उत्तरी अमेरिका का यहीं पर डायग्राम बना दूं, इसे कुछ लगभग उत्तरी अमेरिका जैसा, तो आपको मिलेगा कि ये मैदान कहाँ पर है। तो ये हो गया आपका रॉकी माउंटेन, और ये झीलें होगी जो ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका कहलाती हैं। तो इस वाले पूरे रीजन में घास का मैदान आपको ये यहाँ पर दिखेगा, ये घास का मैदान है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेरी घास का मैदान, प्रेरी घास का मैदान। यहीं पर वो हवा चलती जिसे हम लोग चिनूक के नाम से जानते हैं, और उसी चिनूक के नाम पर अमेरिका ने एक हेलीकॉप्टर बनाया है
जिसे भारत ने खरीद भी लिया है। तो ये विशाल घास की भूमि का क्षेत्र जिसे प्रेरी घास का मैदान कहलाते हैं, और दोनों के दोनों घास के मैदान हम उस एरिया के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि यहाँ पर खेती भी बहुत ज़्यादा होती है। जलवायु की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध की शीतोष्ण घास मैदानों में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में महासागरों से कहीं दूर आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। मैं आपको बता दूं, जितना दूर समुद्र से आप रहोगे उतनी आपकी जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की होगी, और जितना समुद्र के नज़दीक पाए जाओगे वहां पर आपकी जलवायु महासागरीय प्रकार की हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये डायग्राम दिखाना चाहूँ जिसमें हमने इनको पढ़ा है, इन मैदानी भागों को पढ़ा है, तो मैं उत्तरी गोलार्ध की बात को देखकर डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये जो रशिया वाला रीजन है, ये इसके आसपास बहुत दूर तक कोई समुद्र नहीं दिखाई देता, तो ये महाद्वीप के अंदर है। यहां पर भी ये महाद्वीप के बिल्कुल अंदर है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल महासागर के पास में है, ये बिल्कुल महासागर से सटे हुए हैं। तो बस यही अंतर यहाँ पर दिखाया गया है, और दिखाया गया है कि उत्तरी गोलार्ध की शीतोष्ण घास मैदान में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु वो जलवायु होती हैं जो महासागरों से काफ़ी दूर इलाकों में होती है, और यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के शीतोष्ण घास के मैदान में महाद्वीपीय जलवायु के प्रभाव कम पड़ता है। यहाँ पर महासागरों के नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव कम पड़ता है। ये दोनों डिफरेंस समझ में आ रहे हैं आपको, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु और महासागरीय प्रकार की जलवायु। उत्तरी घास के मैदान में कड़ी सर्दी, कई महीने तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है। उत्तरी मैदान में जो है ना, बहुत महीनों तक तापमान जो है 0 डिग्री के नीचे रहता है, और गर्मी जो है बिल्कुल साधारण पड़ती है। वर्षा और तापमान में कमी आने के कारण इन प्रदेशों में वृक्ष बहुत कम उगते हैं और घास ज़्यादा उगती है। अधिकांश वर्षा अगर होती भी है तो गर्मी में होती है, वो भी चक्रवाती प्रकार की, वाताग्रीय प्रकार की वर्षा वहाँ पर होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर में जो घास के मैदान है, जहाँ पर कड़ाके की सर्दी पड़ती है, कड़ाके की सर्दी पड़ने की वजह से टेम्परेचर इतना नीचे गिर जाता है कि 0 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है कई महीनों तक। तो सोचो इतने महीने तक गिर जाएगा तो मिट्टी के ऊपर परत जम जाएगी बर्फ़ की, तो कैसे वहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं। और गर्मी बिल्कुल साधारण गिरती है, और जब गर्मी गिरती तभी बारिश होती है। इसी वजह से वहाँ पर घास जो है वो अधिक उगती है और पेड़ पौधे यहाँ पर कम उगते हैं, इसीलिए घास के मैदान का डेवलपमेंट यहाँ पर हो गया है। आइए बात करते हैं जीव जंतुओं के बारे में। तो इस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के जीव जंतु की बात करें अगर 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, तो यहाँ पर वही जीव जंतु जीवित रह सकते हैं जो कोल्ड ब्लडेड, जो कि ठंडे क्षेत्रों में रहने के लिए बने हुए हैं। हमारे यहाँ पर भारत में जो जीव जंतु रहते हैं, ये जीव जंतु वहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पर ऐसे जीव जंतु चाहिए जो ठंड को सहन कर सकते हैं, या जो जिनकी जो खाल होती है या जिनके पास जो बाल होते हैं वो ज़्यादा होते शरीर पर, ताकि वो ठंड को एब्जॉर्व कर सके, या क्षमा करें ठंड से बच सके। जैसे हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते ना, तो ठंड से बचने के लिए पहनते हैं। एशिया में स्टेपी घास के प्रदेश में जंगली घोड़े मिलेंगे। उत्तरी अमेरिका के प्रेरी प्रदेशों में कुत्ते और तेजी से भागने वाले बाइसन मिलेंगे। ये बाइसन का फोटो आपको दिख रहा होगा। दक्षिणी अमेरिका में पंपास में जंगली भैंसा मिलेगा। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में, जहां पर जंगली भैंसा पाया जाता है, और पंपा हिरण और रिया पक्षी यहाँ के प्रमुख फेमस पक्षी और हिरण है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पर आपको ठंडे क्षेत्रों में भी आपको कंगारू मिल जाएगा और कोका बुर्रा, ये दो चीजें यहाँ पर, दो जानवर यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो कंगारू और कोका बुर्रा दोनों प्रकार के जानवर यहाँ पर दिखाई देंगे, और सभी विशिष्ट जानवर है जो इस प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो जानवरों के नाम जरूर याद रखना, क्योंकि आपको अलग अलग प्रदेश की बात करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए अमेरिका के प्रेरी के मैदान में कौन सा मिलेगा, तो आप बोलोगे भाई तेजी से भागने वाले बाइसन मिलेंगे, कुत्ते मिल जाएंगे। वहीं आपसे अगर पूछा जाए कि स्टेपी घास के मैदान रशिया और यूक्रेन में क्या मिलेंगे, तो जंगली घोड़े वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। वहीं पंपाज में जंगली भैंसा मिलेगा, पंपा हिरन मिल जाएगा, है ना, उसके अलावा रिया पक्षी भी मिल जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया में कंगारू और कोका बुर्रा नाम के जानवर यहाँ मिलते हैं। अगर रही बात मानव जीवन की बात करें तो मानव जीवन में एशिया में स्टेपी प्रदेश में आपको दो जनजाति मिलेगी, एक मिलेगी किर्गिज और एक मिलेगी कज़ाक। तो आपको ये किर्गिज जनजाति की महिलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, और कज़ाक जो है ये हंटर कहे जाते हैं, शिकारी कहे जाते हैं, जो घोड़े पे बैठे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो स्टेपी घास के मैदान में जंगली घोड़े दिखाई देते हैं। जंगली घोड़े का एक चित्र आपके सामने है।
तो ये काफ़ी उस एरिया में पाए जाते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, यूक्रेन जैसे जो देश है ये सभी इसी क्षेत्र में आते हैं। 30 डिग्री से ऊपर सारा एरिया वहीं आता है। तो पशुचारण पर जीवन, एक तो ये जो जनजातीय आदिवासी जनजातियां खानाबदोशी जीवन व्यतीत करती है। खानाबदोशी का मतलब होता है खाने के लिए घूमते रहते हैं, एक जगह रहते नहीं है प्रॉपर ये, और घूमते रहते हैं। वहीं पशुचारण पर जीवन व्यापन करने वाली जनजातियों में गिरगिट विशेष रूप से उल्लेखनीय। गिरगिट जो वहां पर पाई जाती है पशुचारण करती हैं और जीवन यापन करती है। यह दक्षिण पश्चिम साइबेरिया के मूल निवासी हैं। जो गिरगिट है यह दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम जो साइबेरिया का मैदान है उसके मूल निवासी कहले जाते हैं, जो घोड़ा या बकरिया का जो जानवर होते हैं वो पालते हैं। दोस्तों अगर आप जम्मू कश्मीर में जाओगे भारत में तो वहां पर भी आपको बकरवाल नाम की जनजाति मिलेगी जो बकरियां पालने में एक्सपर्ट होती है। तो वैसे ही कुछ जनजातियां दक्षिण पश्चिमी साइबेरियाई मैदान में मिलती हैं, जो कि अगर दक्षिण पश्चिमी साइबेरिया के जो मैदान है ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वाला रीजन ही आ जाता है। यहाँ पर इनके आसपास के क्षेत्र हैं, पूरा स्टेपी घास का मैदान यहाँ पर आ जाता है। दोस्तों यहाँ हमने समझा शीतोष्ण घास प्रदेशों के बारे में। अभी हमें और भी प्रदेशों के बारे में चर्चा करनी है। यहाँ पर हमने शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले स्टेपी, प्रेरी जैसे घास के मैदानों की बात की। वहीं हमने दक्षिण गोलार्ध में पाए जाने वाले वेल्ड, डाउन्स और पंपास घास के मैदान की भी चर्चा की। यहाँ पर आपको कुछ अंतर भी समझ में आया होगा और जलवायु को लेकर के कुछ बातें भी हमने चर्चा की है। दोस्तों सारे के सारे वीडियो जो यूपी बोर्ड के लिए हम लोग बना रहे हैं, हम लोग 9वें चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। सारे के सारे वीडियो आपको अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वहाँ सीक्वेंस में नहीं मिल रहे तो आप चाहे तो हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत सारी प्रकार के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि 2 या 3 वीडियो देखने के बाद आपको कुछ पेमेंट करना है, कोर्स बाय करना है, और न ही किसी प्रकार का कोई कूपन कोड जैसी हम लोग कोई स्कीम चलाते हैं। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपसे बोलता है वॉच 100% फ्री। आपको जितने वीडियो जितनी बार देखना है उतनी बार देख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए 1 नहीं 2 नहीं कई प्रकार के अलग अलग कोर्सेज उपलब्ध कराता है। हमारे जो प्रमुख कोर्स कुछ इस प्रकार है। CBSE हिंदी और इंग्लिश मीडियम को हम लोग पूरा कवर करवाते हैं, जहां अंग्रेजी माध्यम में किंडरगार्टन से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए सारी की सारी सुविधा उपलब्ध है। वहीं हिंदी माध्यम के लिए कक्षा 7 से कक्षा 12वीं तक सारे के सारे कोर्सेज उपलब्ध है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसके अलावा NTSC ओलंपियाड और CUET जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। वहीं उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं जिन्हें बहुत कम तैयारी करवाते हैं, IIT, JEE और NEET की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाता है। वहीं यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जेब और केब जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो देखो और अपने दोस्तों को, साथियों को, सहपाठियों को, जिनको भी आप जानते हैं उन सबको इस फ्री एजुकेशन की मुहिम के बारे में बिल्कुल बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।